प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर एक साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 61। यशायाह अध्याय 61। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, और यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, और सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाओ, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लिए लगाए हुए कहलाए, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, और पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में फिर घर बनाएंगे, और उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी से पीढ़ी में उजड़े हुए हो फिर नए सिरे से बसाएंगे। और परदेशी तो आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे चरवाहे और दाख की बारी के माली होंगे, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। वह तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे, और उसके विभव की वस्तुएं पाकर बढ़ाई करोगे। तुम्हारी नामधराई की संति दूना भाग मिलेगा, और अनादर की संति वे अपने भाग के कारण जय जयकार करेंगे, और वे अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे, और सदा आनंदित रहेंगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय के प्रति प्रीति रखता हूँ, और अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा, और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा, और उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र ऐसे पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है, जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है, और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उपजाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धर्म और यश को प्रकट करेगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 62। यशायाह अध्याय 62। सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा, और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसका धर्म अरुणोदय की नाई और उसका उद्धार चलते हुए पलिते के समान दिखाई न दे। तब अन्य जातियां तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा, और तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राजकीय मुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई न कहलाएगी, और न तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई कहलाएगी। तू तो हेप्सिबा और तेरी भूमि बुला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है, और तेरी भूमि सुहागिन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष कुमारी स्त्री को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे लड़के तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दुल्हा दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, जो दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा
पृथ्वी पर न फैला दे तब तक उसको भी चैन न लेने दो। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपने बलवंत भुजा की शपथ खाई है कि निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न तेरे शत्रुओं को खाने के लिए न दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे, वरन वही जिन्होंने उसे खत्ते में रखा हो उससे खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाख मधु भंडारों में रखा हो वही उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। निकल आओ, फाटकों में से निकल आओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंची करो, उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा कर दो। देखो, यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है कि सियोन की बेटी से कहो कि देख, तेरा उद्धारकर्ता आता है। देख, जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है, और उसके काम उसके सामने है, और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात न त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण हियाव न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। भजन संहिता अध्याय 90। भजन संहिता अध्याय 90। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए और तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंतकाल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों, लौटाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया,
व रात का एक पहर। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। भोर को वे बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। हमारी आयु के 70 वर्ष तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझ सकता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हे यहोवा, लौटा कब तक, और अपने दासों पर तरस खा, और भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।